बालक देश की अमूल्य निधि है, समाज व राष्ट्र की आधारशिला भी होती है। कल का भारत कैसा होगा, यह वहाँ के नागरिकों पर निर्भर करता है। बालक ही समय के साथ पढ़ लिखकर सुसभ्य, सुसंस्कृत, योग्य, कुशल एवं कर्मठ नागरिक बनते हैं तथा देश का उत्थान करते हैं। जिस देश के बालक अस्वस्थ, निर्बल, कमजोर, अशिक्षित होंगे, निश्चित ही वह देश गरीब, कमजोर और निर्बल होगा। इसीलिए बालक के जीवन के जो शुरू के वर्ष होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इस अवस्था में जो बालक सीखता है वो उसका जीवन पर्यंत चलता है और उसकी अमिट छाप उसके व्यक्तित्व पर भी दिखाई देती है। बाल विकास में हुए अध्ययनों से पता चलता है कि बालक में कौन कौन सी प्रतिभाएं विद्यमान हैं तथा उन्हें किस प्रकार से और निखारा जा सकता है। माता पिता को यदि बालकों को ध्यान दें तो वह उनके सर्वांगीण विकास और कल्याण में सहायक हो सकते हैं। इतना ही नहीं, शिक्षक को भी बालक की रुचियों को जानने का अवसर मिला है और बुद्धि उपलब्धि के आधार पर उनका वर्गीकरण करके उनको अलग से शिक्षा दी जा सकती है। अब हम बालक के विकास के अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। पहला, बालक के स्वभाव को समझने में सहायक। बालक के स्वभाव, व्यवहार, रुचियों, अभिवृत्तियों, आदतों आदि का अध्ययन बाल विकास के तहत ही करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि बालक का स्वभाव कैसा है और उसमें कौन कौन सी अच्छी और बुरी आदतें हैं जिन्हें हम किस तरह दूर कर सकते हैं। इसके बारे में हमें सोचना होता है। दूसरा, बालक के विकास को समझने में उपयोगी। प्रत्येक बालक का विकास कुछ सिद्धांत और नियमों के तहत ही होता है। इस प्रक्रिया के दौरान बालक में किसी विशिष्ट गुण का प्रदर्शन करता है और एक अवस्था में जो गुण दिखाई देते हैं वह दूसरी अवस्था में दिखाई नहीं देते। जैसे 2 से 3 वर्ष का बालक हिंदी और अंग्रेजी के छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब दे सकता है, लेकिन यदि ऐसा वो नहीं करता है, इसका मतलब है उसके विकास में कोई कमी है। तीसरा बिंदु यदि हम देखें तो वह होता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी प्राप्त करने में उपयोग। संसार में कभी भी कोई 2 बालक एक जैसे नहीं होते जिनमें विभिन्नता ना हो। हर बालक में कोई न कोई विभिन्नता देखने को मिलती है। इस विभिन्नता का कारण हो सकता है वंशानुक्रम, परिवार की स्थिति, पालन पोषण का तरीका, लिंग, जाति, विभेद, पारिवारिक भूमि, इसके अलावा IQ। ये सारे कारण हैं जो बालक में विभिन्नता पैदा करते हैं। हम देखते हैं एक ही परिवार में एक बालक बहुत इंटेलिजेंट होता है तो दूसरा सामान्य योग्यता रखता है। चौथा बिंदु आता है मानसिक दुर्बलता का शीघ्र उपचार करने में सहायक। जो बालक जन्म से ही दुर्बल बुद्धि के होते हैं उनका पता स्कूल में जाते ही लग जाता है। दुर्बल बुद्धि का बालक सामान्य बालकों की तुलना में बहुत ही कम पढ़ लिख पाते हैं। इस बालक को हम मंद बुद्धि बालक कह सकते हैं और इनको पढ़ाने के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। बालक के नैतिक और चारित्रिक निर्माण में सहायक। उत्तम चरित्र का निर्माण माता पिता, समाज और अड़ोसी पड़ोसी करते हैं और जो बालक उत्तम चरित्र का होता है उसका निश्चित ही विकास अच्छा होता है। वे देश को विनाश और गर्त में ढकेल देते हैं जिनका चारित्रिक और नैतिक विकास अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट, अनुशासन के विकास में सहायक। अनुशासित बालक भविष्य को सुंदर बनाता है। जो बालक बचपन से ही अनुशासित रहते हैं वे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफलता उनका कदम चूमती है। बालकों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने में सहायक। 16वीं शताब्दी तक बालक की शिक्षा, दीक्षा, लालन पालन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन 19वीं शताब्दी में आकर ये महसूस किया गया कि बालक में और बड़े में काफ़ी अंतर होता है। इसलिए उनके खान पान, रहन सहन, शिक्षण और अन्य विधियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वो जीवन में विकास कर सकें। नेक्स्ट, बाल निर्देशन में उपयोगी। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए सही दिशा निर्देश दिया जाना जरूरी है। सही निर्देशन के अभाव में
बालक रास्ता भटक जाते हैं और कभी कभी गलत रास्ता भी चुन लेते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जो माँ बाप काफ़ी चरित्रवान और निष्ठावान हैं, उनके बच्चे भी गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। इसलिए निर्देशन चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक, निर्देशन करने वाले व्यक्ति को बाल विकास का ज्ञान होना चाहिए और उसके सिद्धांतों के आधार पर ही बालक का निर्देशन किया जाना चाहिए। बालक के व्यवहार नियंत्रण में सहायक। जैसा कि हम जानते हैं, बालक चंचल भी होते हैं, उत्साही भी होते हैं और उन्हें अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं होता है। अतः माता पिता, अभिभावक और शिक्षक ही उन्हें भले बुरे का ज्ञान कराते हैं। यदि बालक कोई गलत कार्य करता है तो उसे टोकते हैं और सही राह पर लाने की कोशिश करते हैं, और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो बालक उनके हाथ से निकल जाता है। मानव विकास के अध्ययन से माता पिता, शिक्षक को अपने बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करना चाहिए और उसके लिए उन्हें दृढ़ निश्चयी होना भी आवश्यक है। बालक के व्यक्तित्व विकास में सहायक। मानव विकास के अध्ययन से बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिलती है। माता पिता व शिक्षक को यह पता चल जाता है कि बालक के विकास के लिए कौन कौन से कारक सहायक हैं और कौन से कारक नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ऐसे में माता पिता जो नुकसान करने वाले कारक हैं उनको दूर करें और जो बालक कुशाग्र बुद्धि का है उसका उसी तरीके से शिक्षित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, बालक के शिक्षण प्रशिक्षण में उपयोगी। बाल अध्ययन से इस बात का पता चल जाता है कि किस अवस्था में बालक कितनी मानसिक योग्यता रखता है और उसकी बुद्धि उपलब्धि कितनी है। बालक की मानसिक, बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। परीक्षा कब और कितने समय की होनी चाहिए इसका भी निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट, सुखी परिवार जीवन बिताने में सहायक। सुखी परिवार जीवन बिताने में घर के सदस्यों का विशेष महत्व होता है। यदि पति पत्नी के आपसी संबंध मधुर हों, पत्नी को ससुराल पक्ष के साथ अच्छा समायोजन करना चाहिए और बच्चों के लिए लालन पालन, शिक्षा दीक्षा की समुचित जानकारी भी दी जाती है। यदि पत्नी पढ़ी लिखी है, सुयोग्य है, शिक्षित है और परोपकारी है तो बच्चों को वही शिक्षा देती है जिससे बच्चों के विकास में वो सहायक हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम देखें, राष्ट्र की उन्नति में सहायक। बालक राष्ट्र की अमूल्य निधि होती है और किसी भी राष्ट्र का भविष्य बच्चों पर ही टिका होता है। यदि बालक चरित्रवान हैं, आज्ञापालक हैं, शिक्षित हैं, योग्य हैं, कुशल हैं, ईमानदार हैं और अपने कार्यों को ईमानदारी से करते हैं तो निश्चय ही वो राष्ट्र प्रगति को प्राप्त होता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि बालक की सृजनशीलता, कल्पना शक्ति, भाषा शक्ति, बौद्धिक विकास, शारीरिक और मानसिक विकास को किया जाए। नेक्स्ट, स्वस्थ वातावरण बनाने में उपयोगी। स्वस्थ वातावरण निर्माण में मानव विकास का बहुत बड़ा महत्व है। सर्वांगीण विकास के लिए स्वस्थ वातावरण का होना बहुत जरूरी है। दूषित, कलुषित, गंदे वातावरण में बालक का विकास होना तो दूर, उसका जीवन भी मुश्किल हो जाता है। और जहाँ परिवार का वातावरण दूषित होता है, कलुषित होता है, वहाँ बालक का सुंदर ढंग से विकास भी नहीं हो पाता है। न्याय के क्षेत्र में उपयोगी। मानव विकास का जो यह क्षेत्र है, न्याय के क्षेत्र में भी बहुत उपयोगी है। पहले बालक अगर कोई दंड करता था या कोई गलती करता था तो उसे वही दंड दिया जाता था जो बड़ों को दिया जाता था, जिसका नतीजा यह होता था कि जो बालक सामान्य सा दंड करके, गलती करके जेल में जाता था और उसे वही दंड मिलता था तो वो बड़े बड़े डाकुओं के साथ रहकर खुद भी गुंडा और डाकू बन जाता था और जब वो बाहर आता था तो वो एक खुकार व्यक्ति बनकर बाहर निकलता था। इसके लिए देखा गया कि बालकों को जेल में न भेजकर ऐसी जगह भेजा जाए कि जहाँ पर वो काम सीखे, और इसीलिए आजकल बाल होम बना दिए हैं कि जहाँ अपराधी बालकों को रखा जाता है, उन्हें काम सिखाया जाता है। अगर वो सही रास्ते पर चलते हैं तब तो वो सुयोग्य नागरिक बन जाते हैं, लेकिन यदि अपना रास्ता नहीं बदलते तो फिर उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट, बालक के संबंध में पूर्वानुमान लगाने में सहायक। बालक की लंबाई, चौड़ाई, भार, बुद्धि, मानसिक योग्यता, बौद्धिक क्षमता आदि को देखकर
अंदाजा लगाया जा सकता है कि बालक के किस आयु में कितना विकास होगा और किस गति से होगा। जिन बालकों का विकास तेजी से होता है उनकी बुद्धि भी कुशाग्र होती है, और जिनका विकास सामान्य गति से होता है उनका जो मानसिक योग्यता है वो भी सामान्य ही होती है।